तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। फरमाया उतारी गई ये किताब अल्लाह की तरफ से जो सबसे ज़्यादा गालिब हिकमत वाला है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी आयत के अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। फरमाया कि हमने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है इसे हक के साथ पैदा फरमाया। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसमें फजूल हो, बातिल हो। ज़मीन आसमान और इसके दरमियान जो कुछ भी है इसे हक के साथ पैदा फरमाया। और फरमाया व आजलिम मुसम्मा, और एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा फरमाया। एक तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और बहुत बड़ा नज़रिया है। इसको समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा फरमाई वो हक़ के साथ पैदा फरमाई। उसकी ज़रूरत थी, उसकी हाजत थी, उसको किसी हिकमत के तहत पैदा किया गया। लोगों को उसकी ज़रूरत थी इसलिए उसे पैदा किया गया, इंसानों को ज़रूरत थी, और एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा किया गया। और जब किसी चीज़ का वक्त पूरा हो जाएगा फिर उस चीज़ को उठा लिया जाएगा। फिर इसी सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और मज़ामीन बयान फरमाए। कुफार के बातिल माबूदों का जवाब देने से बेबसी और उनकी काफिरों की जो पुकार है उससे उनके बेखबर होने का बयान फरमाया। फिर आगे चल के इसी सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस बात पर डट गए, उन्होंने फिर इस्तकामत इख्तियार की, नजरियाती बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी। ऐसा ना हुआ कि हवा का एक झोंका आया तो उन्हें इधर ले गया और दूसरा आया तो उन्हें इधर ले गया। उन्होंने नजरियाती बनकर वक्त गुजारा और जब कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर जब उस पर डट गए तो फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। फिर छोटी छोटी बातें उन्हें डराएंगी नहीं, फिर छोटी छोटी आंधियां उन्हें बहाएंगी नहीं, फिर वो मजबूत जिंदगी गुजारेंगे, वो खौफ से, गम से, परेशानियों से निकल जाएंगे। इसलिए कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है तो फिर इस पर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, फिर इस पर वो डट गए, उनके दिल इस बात पर जम गए। और फिर फरमाया उन्हें इनाम ये मिलेगा कि उलाइका अस्हाबुल जन्नती खालिदीना फीहा जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। फरमाया फिर उनकी जज़ा ये है कि यही लोग जन्नती हैं जो अल्लाह का नाम लेके डट जाते हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये जज़ा है उन नेकियों की, उन कामों की जो उन्होंने किए। फिर आयत नंबर 15 से माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का ताकीदी हुक्म है और माँ ने हमल और वज़े हमल के दौरान जो बेपनाह मुशक्क़तें उठाईं उसका तज़किरा है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर माँ बाप के एहसानात का, बिलखुसूस माँ के एहसानात का जिक्र करके उनके साथ उसने सलूक करने की ताकीद इरशाद फरमाई है। आयत नंबर 17 में वालिदैन के नाफरमान गुमराही पे जमे हुए और आखिरत का इनकार करने वाले शख्स के बुरे अंजाम का भी जिक्र है। फिर इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 29 से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नों के हाजिर होकर कुरान पाक सुनने का तज़किरा फरमाया कि जिन्नों की जमात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने गुजरते हुए कुरान को सुना और जाकर अपनी कौम से कहा कि हमने ऐसी आसमानी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है और जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। उन जिन्नात ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल कर लो। जिन्नात तबलीग कर रहे हैं दीन की, और दावत को कबूल कर लो, इस पर ईमान ले आओ और इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात अता फरमाएगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं करेगा तो ज़मीन में अल्लाह की गिरफ्त से उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं हो। एक सहाबी थे हज़रत सवाद बिन क़ारिब रदी अल्लाह ताला, वो कहते हैं कि मेरी ख्वाब में या ज़ाहिरन मुझे एक जिन्न आके कहा करता था कि जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले।